यूपी समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है, बिहार की तरह। जी हां, बिहार में जैसे एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से पहले की गई थी, वैसे ही यूपी समेत देश के 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पर समझ लीजिए जरूरी बातें, क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो ज्यादा परेशान है कि एसआईआर होने जा रहा है तो अपनी नागरिकता कैसे बचाएं। देखिए, एसआईआर तो पहले भी हुआ है, 2002 से लेकर 2004 तक एसआईआर की प्रक्रिया चली थी देश में, और अब फिर से एसआईआर होने जा रहा है। तो एसआईआर का यह मतलब होता है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। तो एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब आपको कौन से दस्तावेज बनवाकर रख लेने हैं। समय रहते आप लोग दस्तावेज बनवाकर रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। और दस्तावेज किनको देने हैं, किनको नहीं देने हैं, वो समझना जरूरी है ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या या परेशानी ना हो। तो अब इसमें घर घर बीएलओ जाएंगे मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करने के लिए। तो आपके घर पर बीएलओ 3 बार आ सकते हैं, टोटल 3 बार आने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बीएलओ आपको एक गणना प्रपत्र देंगे, एक फॉर्म देंगे भरने के लिए। वो फॉर्म आपको भरकर सही तरीके से और बीएलओ को वापस दे देना है। पहले तो आप समझ लीजिए, देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो 4 नवंबर से शुरू हुई है, यानी कि 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाएंगे गणना प्रपत्र देने, फिर गणना प्रपत्र लेने भी जाएंगे। ठीक है, अब आपको उनको जमा करना है दे करके, या कोई भी समस्या है तो बीएलओ से पूछ भी सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है पूरा 1 महीना चलेगी, 4 दिसंबर तक ये जो है गणना प्रपत्र बीएलओ देंगे और मतदाताओं से भरकर जमा करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब गणना प्रपत्र भरकर जमा हो जाएंगे तो गणना प्रपत्र जो आपको दिया जा रहा है एक एक कैंडिडेट को, आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 को अलग अलग फॉर्म मिलेगा। और अगर वो बंदा घर पर नहीं है, कहीं बाहर काम करने गए, उसका फॉर्म घर का कोई व्यक्ति ले सकता है। तो बीएलओ फॉर्म रिसीव कराएंगे उन्हीं को जो मतदाता है, जिनका नाम है। ठीक है, तो उनको जो है रिसीव कराएंगे। फॉर्म को 2 प्रतियों में जमा करना है, 2 सेट बनाकर जमा करना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने वो भी आगे बताएंगे। तो गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की प्रविष्टियां, ये सब पहले से भरी होंगी। फोटो से पहले छपा होगा, यानी फोटो भी आपका पहले से छपा होगा उसमें। हालांकि मतदाता अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगा दे, तो जहां पर आपका फोटो लगा है वहां पे आप हाल का कोई नया खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो लगा दे। ठीक है, इसके बाद गणना प्रपत्र पर फोटो लगाने के बाद गणना प्रपत्र के विवरण को भरने में बीएलओ की मदद ले सकते हैं। जो बाकी प्रपत्र में चीजें जो भरने को दी गई हैं वो आपको भरनी होंगी। कुछ चीजें भरी होंगी जैसे कि आपका नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र, राज्य, ये सब पहले से भरा होगा। बाकी चीजों के कॉलम छूटे होंगे, वो आपको भरने होंगे। ठीक है, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भरने हैं तो आप अपने बीएलओ से पूछकर भर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है। आप आराम से उसको भर के 2-4 दिन का समय लेके भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फोटो वगैरह लगाना है। और मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल voter.eci.gov.in से वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम या अपने संबंधी का नाम देख सकते हैं। तो यहां पर समझने वाली बात है कि जो 2003 का एसआईआर हुआ था, तो 2002 से 2004 तक का एसआईआर की प्रक्रिया पहले चली थी। अभी के टाइम में कुछ ज्यादा ही ये इनहेंस हो रहा है कि भैया एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है। पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी सबके हाथ में मोबाइल है, डिजिटल जमाना है, और जो है इस वजह से लोग ज्यादा इसको मतलब सुन रहे हैं। इसके पहले भी एसआईआर हुआ, अभी एसआईआर को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नागरिकता चली जाएगी, हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, जो नियम है उसके हिसाब से आप लोग बस चलिए। आपको जागरूक होने की जरूरत है। भाई, जो दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं वो दस्तावेज आप समय रहते बनवा कर रख लीजिए। अब जो दस्तावेज यहाँ पर बताए गए हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगी, उनमें से कोई भी दस्तावेज आपको एक दिखाना है। ठीक है, आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड अभी उस तरीके से मान्य नहीं है जैसे कि आप खाली आधार कार्ड दिखा दो तो आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ जाए, तो ऐसे तरीके से मान्य नहीं है।
केवल पहचान के रूप में वो आधार कार्ड मान्य होगा। लेकिन अगर मतदाता सूची में नाम आपका नहीं है या ऐड होना है या कोई भी है, तो आपको आधार कार्ड के साथ में एक मान्य दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा और वो आपको देना होगा। लेकिन किनको देना है किनको नहीं देना है वो भी समझेंगे। अभी जो है आप इस वेबसाइट पे जाइएगा voter.eci.gov.in, इस पर आपको 2003 की मिल जाएगी। जैसे यूपी में जो SIR हो रहा है 2003 का जो यहाँ पर पुराना SIR का सूची देखी जा रही है। अभी जो है वहां पर आपको 2003 की मतदाता सूची मिल जाएगी। वो सूची का आपको प्रिंट आउट मतलब निकाल लेना है, जहां उसमें आप देखिए कहां पर आपका नाम है। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, अब मान लीजिए अगर जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग की एज का कोई है ना, उसका नहीं होगा। मतलब हमारे जो बाप दादा हैं, हमारे पिता हैं, माता हैं, दादा हैं, बाबा हैं, परिवार के बड़े लोग हैं, उनका ही तो नाम होगा ना 2003 की सूची में, क्योंकि 2003 में हम लोग का वोट तो बना नहीं, उसके बाद बना है। तो मान लो ऐसे लोग जिनका 2003 की सूची जो यहाँ पर पोर्टल पर पड़ी है पुरानी वाली, उसमें अगर नाम है तो किसका होगा? मम्मी पापा का होगा, है नहीं? जिसका नाम उस सूची में है, दिख रहा है उनका नाम, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसका एक फोटोकॉपी लगाकर जमा कर देंगे, ठीक है। तो वो तो उनका मान्य है, अलग से कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ेगा, बस आधार कार्ड लगेगा और जो सूची है उसका अपना फोटोकॉपी लगा के फॉर्म भर के 2 सेट में जमा करेंगे बीएलओ के पास। अब मानो कि 2003 की सूची में पापा मम्मी का नाम है, लेकिन हम लोग का किसी का नहीं है, हम लोग का बाद में वोट बना है, तो हमारा नाम तो उस सूची में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा का किसी का नाम है ना, तो बस उसका हमें क्या फोटोकॉपी निकालना है साइड से और गणना प्रपत्र को भरना है और उस फोटोकॉपी पे घेरा लगाना है, उसमें जो विवरण है मम्मी पापा का वो भर देना है और घेरा लगा के दिखा देना है कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, इनका वोटर कार्ड बना हुआ है, मतदाता सूची में इनका नाम है, उनके हम पुत्र या पुत्री हैं, इस तरीके से। और फिर जो आपका अगर वोट बना है, आपका नया सूची होगी उसमें नाम होगा, उसका अगर फोटोकॉपी मिलता है तो वो लगा देना, ठीक है। तो दोनों का लिंक हो जाएगा, मैच हो जाएगा, अलग से कोई दस्तावेज आपको नहीं देना है, बस आधार कार्ड देना है, आपका फॉर्म जमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात आती है उन लोगों की जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं है और उनके मम्मी पापा का नाम भी नहीं है, उनके बाबा और दादी का नाम भी नहीं है, बाप दादा का नाम सूची में नहीं है, खुद का भी नहीं है, मम्मी पापा का भी नहीं है, बाबा दादा दादी का भी नहीं है, तो अब कैसे प्रूफ करें? तो ऐसे में जो आपको 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए थे, बिहार में भी SIR हुआ था तो बताए गए थे, वही दस्तावेज आप लोगों को कोई भी एक दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड तो आपका लगेगा पहचान के रूप में, लेकिन वो जो 12 प्रकार के दस्तावेज आधार कार्ड को मिलाकर 12 प्रकार के भी हो गए हैं, लेकिन आधार कार्ड पूरी तरीके से अकेले मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड के साथ में आपको उन 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। अब बात करते हैं कि आपको 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो आपके पास होना जरूरी है। अभी आपके पास समय है, भले ही SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 4 नवंबर से, डॉक्यूमेंट जो है तैयार करके रखें, बनवा कर रखें कि कब जरूरत पड़ जाए पता नहीं है, इसलिए आप संभाल कर बनाकर रखें। यहाँ पर देखिए साफ कहा गया है, सिर्फ आधार से नहीं बन सकेंगे मतदाता, तो ऐसे में आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो वो भी सुधरवा लीजिए। अन्य दस्तावेज क्या क्या है? केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी किया गया पहचान पत्र, यानी पेंशन भुगतान का आदेश अगर आपके पास है, आप सरकारी नौकरी में थे, आपके बाप दादा कोई सरकारी नौकरी में थे, मम्मी पापा या कोई भी बाबा दादा कोई भी थे, उनका अगर कोई पेंशन का प्रमाण पत्र रखा हो या सरकारी अधिकारी के द्वारा निर्गत कोई पहचान पत्र रखा हो तो वो दिखा सकते हैं। 1 जुलाई 1987 के पहले सरकार स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, यानी कि आपका तो नहीं होगा, आपके मम्मी पापा बाबा दादा किसी का 1987 से पहले का कोई सरकारी स्थानीय प्राधिकरण, बैंक या डाकघर या LIC कोई भी ऐसा पहचान पत्र वगैरह होना चाहिए जारी,
वो दिखा सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। नहीं बनवा सकते, पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें से आपको क्या है कि कोई भी एक दस्तावेज, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की आपके पास मार्कशीट वगैरह हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अभी भी समय है, आप निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आपके पास सब दस्तावेज थोड़ी ना होते हैं, इतने दस्तावेज बताए गए हैं। कोई नौकरी सरकारी कर रहा होगा उसके पास होंगे, सबके पास नहीं होते, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन है कि जिसके पास जो दस्तावेज हो वो इसमें से दिखा सकता है। इसके अलावा है अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, इसका कोई प्रमाण पत्र हो यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में अगर आपका नाम है तो उसका एक फोटोकॉपी दिखा सकते हैं, प्रमाण पत्र कोई हो दिखा सकते हैं। राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर हो तो उसकी आप उसमें अगर आपका नाम है तो दिखा सकते हैं, या परिवार में मम्मी पापा का नाम ये सब हो तो दिखा सकते हैं। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र हो वो दिखा सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए जन्म प्रमाण पत्र हो गया, वो नहीं अगर आपके पास बन पा रहा है तो पासपोर्ट बनवा लीजिए। पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है तो आप निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, है नहीं। तो इतना दस्तावेज में से जो आपके पास उपलब्ध हो सकता है वो बनवा कर रखिए। अपना जो है कोई दिक्कत नहीं है, दस्तावेज उपलब्ध रहेगा, आराम से आप दे सकते हैं। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। दस्तावेज को लेकर आप लोग परेशान ना हो, बस आप बनवा के रखें, समय रहते उसको दे सके, ठीक है। ये नहीं है कि जब दस्तावेज आपसे मांगा जाए तो आपके पास है ही नहीं, फिर आप बनवाने में कितना समय लगाएंगे, वो समय आपका जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, अपना प्रपत्र जो है प्रक्रिया चलेगी, बीएलओ आपके घर आएंगे, फॉर्म देंगे और उसको जमा करेंगे। और 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची को जारी किया जाएगा। तो 9 दिसंबर की जो सूची जारी होगी उसमें अपना नाम आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको समझा दिया। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।